जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और दिलीप जी आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। बहुत बहुत सबसे पहले विद्यार्थियों की तरफ से यानी बीएसएससी अभ्यर्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपका प्रयास में रंग लाया और अभ्यर्थी का प्रयास में रंग लाया और पहला शिफ्ट कैंसिल हो गया। देखिए पहला शिफ्ट कैंसिल हुआ है, लेकिन ये आंशिक सफलता मिली है, अभी पूरी जीत नहीं मिली है और पूरी जीत तब मिलेगी जब 2 शिफ्ट जो और बच गया, यानी कि तीनों शिफ्ट कैंसिल हो जाए, यानी पूरी परीक्षा कैंसिल हो जाए और दोबारा परीक्षा आयोजित हो, तो OMR सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। इतना हो जाएगा तब हम समझेंगे कि पूरी जीत हुई। एक बात बताइए, कल का जो आप लोगों का मीटिंग था, उस मीटिंग में बहुत अभ्यर्थी आए और आप लोग जब वहाँ गए, क्या उसी के दबाव से ये किया गया? ये तो बिल्कुल उसी के चलते हुआ है कि सरकार का भी नज़र था, आयोग का भी नज़र था, देख लिया गया कि भाई इतना भीड़ है मीटिंग में, तो आंदोलन में तो और कितना होगा। इस वजह से रात में एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। तो इसके पीछे 2 कारण हैं। उनको लग गया अंदाजा कि बहुत बड़ा आंदोलन होगा, तो इसलिए एक शिफ्ट का कैंसिल कर दो ताकि ये लोग बट जाए, आपस में ही बट जाए, यानी फूट डालो राज करो। डिवाइड एंड रूल वाली नीति अपनाई गई, ये नहीं चलेगा। हम लोग सभी स्टूडेंट समझ रहे इस बात को कि ये डिवाइड वाली बात की गई कि फूट डालो और राज करो वाली, तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह समझ रहे हैं। और शुरू से ही हम लोगों की मांग, हमने कभी भी ये नहीं कहा कि एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल, कभी हमने नहीं कहा। हम हमेशा शुरू से ये कहते आ रहे, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आवाज़ उठना शुरू हुआ है परीक्षा के बाद से, तो हम शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल हो। और हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी कहते हैं कि हमारे पास प्रथम पाली का क्वेश्चन आया था, जिसे हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। हम ये कैसे कह दें कि दूसरी शिफ्ट का, तीसरी शिफ्ट का आया? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दिलीप जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अर्थात बेवकूफ़ हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। हमसे मांगा जाएगा कि सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का हम कहाँ से देंगे, या किसी के कहने से हम बोल दें कि तो क्या सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का भी हमारे पास क्वेश्चन है, कहाँ से बोल देंगे? हम सत्य की राह पे चलन गलत नहीं बोल सकते। हम ये बोले हैं, शुरू में भी बोले, आज भी बोले हैं कि हमारे पास प्रथम पालिका, जिसको हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश में बोल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया था, जिसे हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। तो हम वही बात हर जगह बोल रहे हैं। हम कैसे बोल दे सेकंड शिफ्ट का मेरे पास आया, थर्ड शिफ्ट का? ये गलत चीज़ हम बोल दे, नहीं बोल सकते। कोई हमको फांसी में चढ़ा देगा तो हम नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन पूरी बात सुन लीजिए। लेकिन हम ये भी साथ ये कर रहे हैं ना कि फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास आया, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल साइंस के वायरल है, तो जब क्वेश्चन बाहर लेकर स्टूडेंट को जाना नहीं है और स्टूडेंट को क्वेश्चन जमा करा लिया जाता है, तो क्वेश्चन सोशल साइंस पे वायरल कैसे है? ये तो बड़ा सवाल है। ये तो दिखा रहा है कि क्वेश्चन आपका लीक है, पेपर लीक है। हम तो शुरू से ये कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तीनों शिफ्ट का लीक है, पेपर लीक है। और आज न्यूज 18 चैनल पर भी ये चल रहा है कि 24 तारीख वाला जो था फर्स्ट शिफ्ट वाला, वो 9:10 वो जैसा कि दिखा रहे हैं कि 9:10 पे क्वेश्चन बाहर आ गया था, वो न्यूज 18 में दिखाया जा रहा है। तो अब मेरे पास तो वो सोर्स नहीं है, न्यूज 18 दिखा रहा है, उनके पास जहाँ से भी सोर्स है वो न्यूज 18 वाले जानेंगे। लेकिन हम ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास आया, हमने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया। सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट यानी 24 का फर्स्ट शिफ्ट और ओवरऑल एग्जाम का थर्ड शिफ्ट, तो ये दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन भी सोशल साइंस पे वायरल है। तो ये कहाँ से वायरल है? तो शुरू से ये मांग कर रहे हैं कि पूरे एग्जाम को रद्द कीजिए, यानी कि तीनों शिफ्ट, पूरा एग्जाम हम बोल रहे हैं रद्द होना चाहिए। तो पूरा एग्जाम का क्या मतलब हुआ कि प्रथम पाली रद्द होना चाहिए? नहीं, कॉमन सेंस की बात है। हम जब बोले पूरी परीक्षा ही रद्द हो, तो इसमें कहाँ हम कह रहे हैं कि प्रथम पाली रद्द हो? तो अपने मन से कोई लगा ले, अपने मन से कोई ये कह दे कि दिलीप कुमार बोल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई है, तो ये मानने वाली बात है। हम बोलेंगे तब ना भाई। तो बिना मतलब का ये शिक्षा माफियाओं की चाल है कि दिलीप कुमार को बदनाम करो, दिलीप कुमार को टॉर्चर करो, दिलीप कुमार को बदनाम करो। जो इतना बड़ा आंदोलन बिहार में हो रहा है, ये कटला कॉलेज में मीटिंग सिर्फ होती है तो सरकार हिल जाती है और रात को नोटिस आता है कि एग्जाम एक शिफ्ट का, अरे एक शिफ्ट का भी किया ना कैंसिल। ये छात्रों की एकजुटता का परिणाम हुआ कि सरकार जो है सो एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल करती है, भले वो इसलिए कि फूट डाल देते किया तो कैंसिल। तो ये शिक्षा माफिया बहुत चिंतित हो चुके हैं, उनको लग रहा है कि अब उनका धंधा बंद हो जाएगा। अब वो पेपर लीक नहीं करा पाएंगे, धांधली सटी नहीं करा पाएंगे, तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। क्योंकि पटना में और पटना के बाहर कई जिलों में ऐसे हजारों लोग होंगे जो सिर्फ दिन रात इसी में रहते हैं, सेटिंग में। सचिवालय के बाहर चले जाइए आप, वहाँ भी लोग रहते हैं इसी समय की किस तरह से सेटिंग करा जाए, इस सब का ये सब होते रहता है। वो लोग तो हमको बदनाम करना चाहेंगे ही। अब फर्जी आईडी बना कि मेरे अगेंस्ट कमेंट कर रहा है। अरे भाई अभ्यर्थी हैं आप, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि जब दिलीप कुमार बोले ही नहीं कि 4 तारीख को आंदोलन नहीं होगा, तो फिर आप कैसे मान लीजिए कि दिलीप कुमार आंदोलन से पीछे हट गया? हम कल 5 दिन से हम चिल्ला के बोल रहे हैं, अभी भी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम बोल रहे थे। कल दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे 9 बजे तक हम बोल रहे हैं कि
बोल ही रहे ना। 7 बजे तक तो मीडिया में बोला 5 बजे तक। उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई गए, वहाँ से हमसे पूछताछ हुई। उसके बाद हम आए, फिर मीडिया में बात कर रहे हैं कि भाई आदमी है, हम भी मशीन नहीं है, मेरी तबीयत खराब है, एम्स में मुझे भर्ती होना है, फिर भी हम ये सब चीज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समझना चाहिए ना कि भाई थोड़ा 2 घंटा मेरा माइंड भी रिलैक्स हो, तब तुम कोई डिसीजन ले। 11 बजे 11:30 बजे नोटिस आया BSSC का। मेरा मोबाइल ऑफ तो हो गया था रास्ते में उनके। जब रूम पे हम पहुँचे हैं बाजार समिति, तो वहाँ हम चार्ज किए मोबाइल, जैसे ही ऑन किए हैं फोन पे फोन आ रहा है, फोन पे फोन आ रहा है। हम क्या जवाब दें? हमने नोटिस तक नहीं पढ़ा कि क्या नोटिस में है, हम क्या जवाब दें, क्या हम बोले? पहले नोटिस तो हम पढ़ ले पूरा कि क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हमको ये भी पता नहीं कि एग्जाम कैंसिल हुआ कि क्या हुआ, और हम मतलब बोलना शुरू कर दे। ये दिलीप कुमार नहीं कर सकता। जिसको बुरा लगना है लगे, हम सत्य की राह पे चलते हैं, सत्य की राह पे चलेंगे। जिसको हमारा साथ देना है दे, जिसको नहीं देना नहीं दे, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अभ्यर्थियों से अपील करें कि आप बहकावे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा माफिया लगे हुए हैं कि आंदोलन छात्र आंदोलन को कमजोर कर दे। क्योंकि बिहार में ये पहली बार हो रहा है कि छात्र आंदोलन बिना किसी राजनीतिक दल के छात्र आंदोलन जो है इतना आगे बढ़ रहा है और मजबूती से सरकार के सामने अपनी बातों को रख रहा है। और सरकार भी छात्रों की बात को सुन रही है, आंदोलन की बातों को सुन रही है। तो इससे शिक्षा माफियाओं में घबराहट पैदा हो गई है। तो छात्रों को इस सूचना हम आज भी बोल रहे हैं, हमने पहले भी कहा, आज भी बोल रहे हैं। और हमको कोई फांसी में भी चला दे तो भी हम यही बोलेंगे कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का सोशल साइंस पे वायरल है। तो इसलिए पूरे परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रही, कोई निष्पक्षता नहीं रही। तो इस परीक्षा का कोई मतलब वैसे भी नहीं था। मैंने पहले भी कहा था, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। जब आप OMR सीट का कार्बन कॉपी नहीं दे रहे हैं, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दे रहे हैं, आंसर नहीं बता रहे हैं, कट ऑफ नहीं जारी कर रहे हैं, मार्क्स नहीं बता रहे, इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। पहले भी मैंने कहा था। अब तो पेपर लीक हो गया तीनों शिफ्ट का। आज न्यूज 18 पे भी चल रहा है ये 24 तारीख वाले का कि 9:10 पे बाहर आ गया था क्वेश्चन। ये तो न्यूज 18 वाले जब चला रहे तो इसमें तो कोई अब रहा नहीं, चैनल TV चैनल पे चल रहा है ना। और उसके पहले भी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल। एक प्रश्न और था कि एक बात बताइए, केवल लीक कर देने से, ना इसमें कोई ऐसे वितरित कर देने से अभ्यर्थी को न्याय मिल गया, रद्द कर देने से क्या? तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी मांग सिर्फ परीक्षा रद्द करने की है ही नहीं। हमारी मांग है परीक्षा रद्द के साथ साथ पारदर्शिता के साथ परीक्षा पूरी हो। और इसलिए मैं जैसे ही बोलता हूँ कि पूरी परीक्षा रद्द हो, उसके साथ मैं अगला लाइन ये बोलता हूँ कि OMR सीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो। हम तो ये साथ में बोल रहे हैं ना। अब कुछ लोग हैं शिक्षा माफिया जो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल जो शिक्षा माफियाओं द्वारा चलाए, तो वो भी बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार पीछे हट गए आंदोलन से, तो डर गया, तो सरकार से मिल गया, तो ये हो गया। अरे हमने तो फॉर्म भी नहीं भरा है हमारे सचिवालय सहायक का, तो हम मतलब अपना सेटिंग करा रहे हैं का। और हमारी इतनी ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी हमसे बात करेंगे, ऐसा भी हमारा इतना नहीं है। कब एक बात बताइए, आपका ट्विटर कैंपेन आप लोगों का था अभ्यर्थी का, वो कब है? ट्विटर कैंपेन 29 दिसंबर को है, ये 11 बजे से हैशटैग फाइनल हो जाएगा। बता देंगे सबको, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी चलता है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब जगह हम बता देंगे, शेयर कर देंगे। 11 बजे से यानी कि 29 तारीख को हम समस्त अभ्यर्थियों से, समस्त बुद्धिजीवियों से, समस्त कोचिंग संचालकों से, समस्त शिक्षकगणों से अपील कर रहे हैं कि आप समर्थन में एक वीडियो कम से कम बनाइए, उस हैशटैग को प्रसारित कीजिए। और 29 को 11 बजे से सभी लोग उस हैशटैग का इस्तेमाल करके ट्विटर पर कोहराम मचा दीजिए और सरकार को दिखाइए कि देखिए हम लोग की ये मांग है। और उसके बाद भी अगर सरकार ने बात नहीं मानी, तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल नहीं हुई, तो फिर हम लोग 4 जनवरी को सड़क रोक देंगे। एक प्रश्न और आपका लास्ट प्रश्न है, अभ्यर्थी जो आपको देख रहे हैं, BSSC हो चाहे कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? अभ्यर्थी में बहुत टेंशन चल रहा है। अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप किसी के बारे में 2 घंटा में या 5 घंटा में 2 घंटा या 5 घंटा में किसी के बारे में तो कोई कुछ बात मत सोच लीजिए। जो आदमी आपके लिए पिछले 5 साल से लड़ रहा है, जेल तक जा चुका है, और उसके बारे में आपने 2 घंटा में डिसीजन ले लिया। 2-4 लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया कि दिलीप कुमार आंदोलन से पीछे हट गया, डर गया, तो सरकार से समझौता कर लिया, तो बिक गया, तो आपने मान लिया। ये कैसे आपने सोच लिया? जो दिलीप कुमार जेल तक चला गया, सरकार की आंखों में मिला के बात कर रहा है, वो दिलीप कुमार डर जाएगा? इस आपने कैसे सोच लिया? और 2-4 शिक्षा माफिया फेसबुक पे लिख दिए, तो उससे आप उसी को सही मान लिए। तो आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए ना, हमारी पूरी बातों को सुनना चाहिए।
हमने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट का आया था, अभी भी हम वही बोलेंगे, 10 दिन बाद भी हम वही बोलेंगे ना, हम झूठ कैसे बोल रहे हैं। जिनके पास आया है वो हमें बताइए ना भाई, एग्जाम से पहले एग्जाम के दरमियान अगर आया है तो मोबाइल दीजिए। बाकी हम ये बोल रहे हैं कि सोशल साइट्स पे सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का भी वायरल है, तो इसलिए पूरी परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। और जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होती है तब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसके साथ ही पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जाए दोबारा, तब न्याय मिलेगा, नहीं तो फिर सिर्फ परीक्षा कैंसिल कर देने से न्याय नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम कभी नहीं बोल रहे हैं आधा घंटा 2 घंटा, थोड़ा धैर्य से रखिए, हमारा भी थोड़ा सा मानसिक संतुलन सही रहने दीजिए ना। हमारी तबीयत खराब है बहुत, एक कान का हियरिंग वैसे ही लॉस हो रहा है, उसके चलते दूसरा कान में भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमको इलाज कराना जरूरी है। तो आपको समझिए इस बात को, हमारी तबीयत बहुत खराब है। हम शरीर से किसी तरह हम समझिए कि आप लोग इतना विश्वास रखें हमारे ऊपर ना, इसके चलते हम इतना सह ले रहे हैं और बोल भी पा रहे हैं। सुबह से रात तक हम खड़े रहते हैं, हमारा रूम नहीं है पटना में, कभी इस दोस्त के रूम पे कभी उसके रूम पे रुकते हैं। एक बार रूम से बाहर 9 बजे 8 बजे निकले तो रात को 10 बजे 11 बजे हम रुक जाते हैं। दिन भर कहीं इधर कभी उधर खड़ा रहते हैं। तो आप सोचिए थोड़ा सा समस्या को, तो माइंड भी मेरा रिलैक्स हो जाए 2 घंटा 3 घंटा, तभी ना कुछ डिसीजन दे पाएंगे। और रात में नोटिस आया, हम नोटिस पढ़े भी नहीं, उस समय से लोग फोन पे फोन कर रहे हैं। सुबह जैसे ही मोबाइल ऑन किए फोन पे फोन, एक ही बात की सेकंड शिफ्ट का क्यों नहीं हुआ, थर्ड शिफ्ट का क्यों नहीं हुआ। तो ये क्यों नहीं हुआ इसका जवाब हम नहीं दे सकते, इसका जवाब आयोग और सरकार देगी। हम प्रयास करेंगे, हम सरकार से मांग करेंगे कि तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कीजिए। हम उसके लिए लड़ेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन करेंगे, और जो कि हम कर रहे हैं। हमने कहा कभी कि 4 तारीख को आंदोलन नहीं होगा, हमने कहीं कहा है? नहीं, हमने कहीं नहीं कहा ये बात। लास्ट प्रश्न है आपके घर से बहुत सारा फोन आ रहा है, कॉल आ रहा है आपसे कि आप यहाँ दिखाने आए हैं, तो उन लोगों को क्या बता रहे हैं? आपका तबीयत सही में वास्तव बहुत खराब है, कई बार लोग पूछ रहे हैं आपके मम्मी पापा भैया भाई, तो उनको क्या आप जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मेरे घर में समझिए कि क्या बोले, महाभारत शुरू है। अब वो क्या बोले, कोई कि दिलीप कुमार बिक गया, सरकार से मिल गया। अरे कोई जान पे खेल रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगी किससे खेल रहे हैं, और हम बिक जाएंगे। अगर हमको बिकना होता तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते, हम अपना भी DSP या डिप्टी कलेक्टर में सेटिंग करा के BPSC से चल जाते। क्या हम बिक गए? सोचना चाहिए कम से कम कि 2 बजे रात में 3 बजे रात में आप कमेंट करते हैं कि दिलीप कुमार बिक गया, कितना तकलीफ हो रहा होगा हमको। आप सोच लीजिए कितना तकलीफ उसी इंसान को होगा। बिहार का कोई आदमी है जो एक बार मीडिया में भी आके बोल दे कि हमारे पास क्वेश्चन आया है, हम चैलेंज कर रहे हैं, है कोई एकलौता आदमी जो बोल दे मेरे सिवा कि हमारे पास क्वेश्चन आया, आंसर आया है किसी का? तो इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आरोप लगाने का हिम्मत है कि दिलीप कुमार बिक गया, दिलीप कुमार झुक गया, बिक गया और डर गया। लेकिन इतना हिम्मत किसी में नहीं क्या कि हमको भी कुछ अपना मोबाइल दिखा दे कि हमारे मोबाइल में एग्जाम से पहले कहाँ कोई हिम्मत कर रहा है, आके दिखाए तो हमको भी। लेकिन दिलीप कुमार पर आरोप लगाने के लिए तुरंत समय मिल गया, कमेंट कर दिए। आंदोलन में नहीं आएंगे लेकिन कमेंट करेंगे। तो सोचिए आप लोग भी कि शिक्षा माफियाओं के बहकावे में आप आ रहे हैं, और फर्जी ID बना के जो लोग हमारे अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं, तो आप लोग उनके बहकावे में क्यों जा रहे हैं? थोड़ा सा समय इंतजार करते। जब हम आंदोलन स्थगित कर देते, आंदोलन रोक देते, हम बोल देते कि आप 4 को आंदोलन नहीं करेंगे, तब आप हम पे कोई आरोप लगा दे तो उचित होता। लेकिन जब हमने ऐसा कुछ कहा नहीं तो आप आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। अगर हम छोड़ देते चलो हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो क्या कोई मजबूर कर सकता है हमें? क्या हमारी भी स्वतंत्रता है ना, हम चाहेंगे हम नहीं आंदोलन नहीं करेंगे, हम अपना इलाज कराने जा रहे हैं, हम आंदोलन नहीं करेंगे, तो क्या कोई मजबूर कर सकता है हमको? क्या करे कि जिसी को करना है कर सकता है, हम लोग किसी को रोके भी नहीं है। लेकिन हम अपना इलाज छोड़ के आंदोलन कर रहे हैं, तो ऊपर से आरोप लगा रहे हैं आप लोग। तो कितना मेरा हृदय रो रहा होगा, मेरी आत्मा कितनी रो रही होगी, आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो कम से कम अपनी अंतरात्मा से पूछिए, किसी पे भी आरोप लगाने से पहले कम से कम उसके बारे में सोच लीजिए कि वो पहले से क्या है। आधा घंटा में किसी के बारे में आप डिसीजन मत करेंगे। चलिए दिलीप जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में फिर हम कह रहे हैं 29 तारीख को 11 बजे से सुबह 11 बजे से ट्विटर पे आंदोलन है, और 4 जनवरी को पटना में आंदोलन होगा। सभी लोग आइए पटना में, हम तो कहेंगे पूरे बिहार में आंदोलन हो, लेकिन वही होगा कि फिर अभी टीम हम लोग का नहीं बना है तो लोग थोड़ा सा डिवाइड हो जाएंगे। तो इसलिए सभी लोग पटना पहुँचिए, पूरे बिहार से और बिहार के बाहर से भी जो अभ्यर्थी है पटना पहुँचिए। 11 बजे तक, 11 बजे आप लोग पटना पहुँच जाइए, और जगह हम बता ही देंगे। अभी 4 तारीख का समय है, तो इतना ध्यान रखिए कि 11 बजे तक आपको पटना पहुंचना है 4 जनवरी। अगर काम अच्छा लग रहा है तो जय हिंद, जय भारत, जय युवा।